नमस्कार दोस्तों, मैं धारा एक बार फिर से प्रस्तुत हूँ अपनी कहानियों का प्रवाह लेकर। मेरी मोटिवेशनल कहानियों में बहने के लिए तैयार हो जाइए। सोने से पहले हम पहले थोड़ी सी नाइट मेडिटेशन करेंगे। उसके बाद मैं आपको एक बहुत ही रोचक और प्रेरणादायी कहानी सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आपका मन, आपका मस्तिष्क प्रफुल्लित हो जाएगा। आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपकी सोल रिलैक्स्ड और हैप्पी होकर जब सोएंगे तो यकीन मानिए, जब आप सोकर उठेंगे तो आप बहुत ही फ्रेश और तरोताज़ा महसूस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नाइट मेडिटेशन। इसके लिए सबसे पहले आप आराम से बिस्तर पर लेट जाइए। सीधे लेट जाइए। अपने दोनों हाथ अपनी पेट और कमर की साइड में सीधे करके रख लीजिए। अपना पूरा बदन ढीला छोड़ दीजिए। अब हम 3 बार गहरी गहरी सांस लेंगे। एक गहरी सांस अंदर, थोड़ी देर उसको होल्ड करेंगे और फिर धीरे से उसको रिलीज करेंगे। एक बार फिर एक गहरी सांस लेंगे, उसको अंदर होल्ड करेंगे और धीरे से उसको रिलीज करेंगे। एक बार फिर से एक गहरी सांस अंदर लेंगे, मानो इस दुनिया की सारी अच्छाई, सारी अच्छी बातें, सारी पॉजिटिविटी हमारे अंदर जा रही है, हमारे सांस के द्वारा। उसको थोड़ी देर अंदर रहने देंगे। अब धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे, मानो हमारे अंदर की सारी बीमारियां, सारी बुराइयां, सारा तनाव, सारी नकारात्मकता बाहर निकल गई। इसी के साथ धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अब आपका पूरा शरीर शिथिल पड़ गया है, ढीला हो गया है, रिलैक्स हो गया है। अपनी आती जाती सांसों को देखने की कोशिश कीजिए, मानो आप उनके साक्षी बन गए हों।
आपको उनमें बदलाव करने की कोई ज़रूरत नहीं। केवल उन पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। सारी चिंताएं, सारी परेशानियां भूल जाइए। केवल उन बातों के बारे में सोचिए जो आपके जीवन में अच्छी है, जिनके होने से आप खुश होते हैं। जो आपके लिए अनमोल है, जिन पर आपका वैसे कभी ध्यान नहीं जाता, किंतु यदि वो ना हो तो आपका जीवन अधूरा हो जाएगा। ऐसी कोई चीज भी हो सकती है, कोई इंसान भी हो सकता है, कोई रिश्ता भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। हर चीज के लिए आपको ग्रेटफुल होना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए। ईश्वर ने हर किसी को कोई ना कोई गॉड गिफ्ट जरूर दिया है। आपके पास भी होगा, अवश्य होगा। आपको केवल उसको ढूंढना है, उसको पहचानना है। वो आपके भीतर भी हो सकता है और बाहर भी। अपने जीवन की या फिर आज के दिन की जो भी ऐसी बात हो जो अच्छी हो, जिससे आपको खुशी मिली हो, केवल उस बात के बारे में सोचिए और मुस्कुराइए। आपका पूरा बदन मानो सो गया हो। केवल आपकी चेतना है जो ग्रेटफुल है, जो कुछ अच्छा सोच रही है और खुशी महसूस कर रही है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं आज की कहानी। तो आज जो कहानी मैं आपको सुनाऊंगी वो पंचतंत्र से ली गई है और इसमें अंत में एक मोरल यानी शिक्षा भी दी गई है। मुझे पूरा यकीन है आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी, तो अंत तक जरूर सुने। एक बार की बात है, एक गांव में धनीराम नाम का एक सेठ रहता था, जो उसी गांव में धान और अनाज बेचने का व्यापार करता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी चूहे, जो कि धीरे धीरे भंडार गृह में रखे उसके अनाज को तबाह कर रहे थे। एक दिन उस सेठ धनीराम की पत्नी यानी कि सेठानी ने एक युक्ति सुझाई कि बाहर बाजार जाकर एक चूहेदानी ले आओ। यह युक्ति
सेठ को भी पसंद आई। अगले ही दिन वो बाजार जाकर एक चूहेदानी खरीद कर ले आता है। जब घर आकर सेठ उसे चूहेदानी को बाहर निकालता है तो बिल में छुपा हुआ एक चूहा ये सब देख लेता है और डर के मारे सहम जाता है। चूहा दौड़ा दौड़ा जाता है और ये बात कबूतर को बताता है कि घर में एक चूहेदानी लगाई है, तो ज़रा संभल कर रहना। जैसे ही कबूतर को ये बात पता चलती है तो वह हंस हंस कर लोटपोट हो जाता है और कबूतर उस चूहे से कहता है कि ये तो तेरी समस्या है, तो तू ही इससे निपट। चूहा दौड़ते हुए मुर्गी के पास जाता है और सारी बात बताता है, किंतु वो मुर्गा कहता है कि तू मूर्ख है क्या? ये तेरी समस्या है तो मुझे क्यों घसीट रहा है? थका हारा चूहा एक बकरे के पास जाता है और सारी कहानी उस बकरे के सामने बयान कर देता है। ये सुनकर बकरा भी उस चूहे का मजाक उड़ाता है और कहता है कि भाग यहाँ से, चूहेदानी से मुझे काहे का डर, और मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। बहुत रात हो चुकी थी और सब जगह से मायूस वह चूहा एक नए घर की तलाश करता है। उसी रात को सेठ के घर में खटाक करके एक आवाज़ आती है जो कि उस चूहेदानी की होती है। आवाज़ सुनने के बाद सेठानी उस चूहेदानी के पास जाकर ये परीक्षण करती है कि चूहा जाल में फंसा कि नहीं। अंधेरा होने के कारण वो ठीक से देख न पाई और उस चूहेदानी को हाथ लगाने लगी, लेकिन उस चूहेदानी में चूहा नहीं बल्कि एक सांप फंस गया था। जैसे ही सेठानी ने अंधेरे में उस सांप को हाथ लगाया, त्यों ही उस सांप ने उसे काट लिया। सेठानी जोर जोर से चिल्लाने लगी, सांप ने काटा, सांप ने काटा। ये शोर सुनकर सेठ जी उठ गए और जल्दी से वैद्य जी को बुला लाए। वैद्य जी ने कहा कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि सांप जहरीला नहीं था, किंतु सेठानी जी को कबूतर का गर्मा गर्म सूप पिलाना होगा। अब क्या था, थोड़ी ही देर में उस कबूतर को पकड़कर और मारकर उसका सूप बनाया और सेठानी जी को पिला दिया। ये वही कबूतर था जिसके पास चूहा सबसे पहले जाता है आगाह करने। सेठानी जी के साथ हुई इस घटना को सुनकर करीबी रिश्तेदार उनके घर पर मिलने आए, तो उनके लिए भोजन प्रबंध किया गया और भोजन में उस मुर्गे को बनाया गया। ये वही मुर्गा है जिसके पास चूहा मदद मांगने गया था। अंत में जब सेठानी पूरी तरीके से भली चंगी हो गई तो खुश होकर सेठ ने
अपने सभी सगे संबंधी को दावत पर बुलाया और दावत के भोजन में बकरे को बनाया गया। ये वही बकरा था जिसके पास चूहा अंत में गया था, लेकिन बकरे ने उसे भगा दिया था। तब तक चूहे ने अपना एक नया ठिकाना ढूंढ ही लिया था और सकुशल अपना जीवन बिता रहा था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब कभी दूसरे लोगों पर विपत्ति आती है और वह व्यक्ति अगर आपसे मदद मांगने आता है तो उसकी मदद ज़रूर करें। मदद केवल पैसों की ही नहीं होती, बल्कि समस्या के समय किसी के साथ खड़े होना भी एक मदद ही है। अगर चूहे की बात को कबूतर, मुर्गा और बकरा ध्यानपूर्वक सुनते और उसकी मदद करते तो वो भी अभी जीवित बचे होते। और अंत में औरों की मदद करते जाओ, एक दिन बड़े आदमी बन जाओगे। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जल्दी से नीचे कमेंट करके बता दीजिए। मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ूंगी और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ आपको बहुत खुशी महसूस हो रही है इस कहानी को सुनकर। जो आपको शिक्षा मिली, जो आपको आनंद मिला, उससे आपको और अच्छी नींद आ रही है। अब आप धारा के प्रवाह में बहते बहते नींद के सागर तक पहुंच गए हैं। अब आप नींद के सागर में उतर रहे हैं, उतर रहे हैं, उतर रहे हैं। Good night. Have a sweet dream.